हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आंवले के मुरब्बे की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, आंवले का मुरब्बा जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। इसे ज़्यादातर ठंडियों के सीज़न में ही बनाया जाता है क्योंकि आंवले में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और साथ में आयरन की भी भरपूर मात्रा होती है, जिससे ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। आंवले का मुरब्बा राजस्थान की एक पारंपरिक डिश है जिसे किसी भी समय मीठे में बनाकर खाया जा सकता है फ्रेंड्स। इसे बनाने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन हाँ, ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इसे खाने के बाद आप अपनी सारी मेहनत भूल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे किस तरह से बनाया है। तो आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आंवले का चुनाव करना होगा। तो हमें उस टाइप का आंवला लेना है जो हल्का पीले पीले से हो गए हों, यानी कि पके हुए आंवले हमें यहाँ पे लेना होगा। जो हरे रंग के आंवले होते हैं उसका मुरब्बा नहीं बनाया जाता। जो पीले रंग के आंवले होते हैं ना, हमें इस टाइप के आंवले लेने होंगे मुरब्बा के लिए। तो सारे मुरब्बे को हमें ले लेना है और उसे फिटकरी के पानी में, अगर आपके पास फिटकरी है तो आप फिटकरी के पानी में, या फिर अगर फिटकरी नहीं है तो आप सादे पानी में भी इसे 7 से 8 घंटे के लिए डुबा करके छोड़ दीजिए। 7 से 8 घंटे बाद हमें सभी आंवलों को एक प्लेट में निकाल लेना है। उसके बाद हमें एक कांटे की सहायता से, या फिर अगर कांटा नहीं है तो चाकू की सहायता से सभी आंवलों में हमें एक छोटे छोटे छेद कर लेने हैं। यहाँ पे छेद करते समय हमें बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा क्योंकि ये हाथों में भी लग सकता है। इसलिए आप बहुत सावधानी से सभी आंवले में छोटे छोटे छेद कर लीजिए। तो इसी तरह से सभी आंवलों को मैं छेद कर लूँगी छोटे छोटे। यहाँ पे मैंने सभी आंवले में छेद कर लिया है और जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ बस इसी तरह से आपको भी कर लेने हैं। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें लेना होगा एक बाउल और बाउल में हम डालेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पे लिया था आधा किलो के लगभग आंवला। तो जितना मैंने आंवला लिया है उसका डबल मैं चीनी लूँगी, क्योंकि आंवला थोड़ा कसैला सा होता है, इसलिए हमें उसके कसैलेपन को दूर करने के लिए चीनी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी। यहाँ पे मैंने चीनी लिया है। आप चाहें तो आप चीनी को पीस करके पाउडर भी बना सकते हैं, यानी कि पीसी हुई चीनी का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे चीनी में हम सारे आंवले को डाल देंगे और आंवले को डालने के बाद हमें उसे अच्छी तरह से मिला देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमने इसमें छेद किए हैं उससे आंवले का जो रस निकलेगा वो चीनी में अच्छी तरह से घुल जाएगा और हमें आंवले को अच्छी तरह से चीनी के साथ घुलने में मदद मिल जाएगी। तो इसी तरह से चीनी में अच्छी तरह से आंवले को मिलाने के बाद हमें इसे फिर से 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना होगा। तो चीनी मिलाने के बाद इसे 4 से 5 घंटे के लिए मैं ढक करके छोड़ दूंगी। तो 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमने इसमें चीनी डाला था, पूरे आंवले ने पानी छोड़ दिया है और हमारी चीनी पूरी तरह से देखिए उसमें मिल चुकी है और बहुत ही अच्छी तरह से ये चीनी के साथ मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसे क्या करना होगा, तो इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इसे चारों तरफ से पलटा पलटा के कि आंवले ने कितना पानी छोड़ा है, क्योंकि आंवले में पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। और इससे क्या होगा ना कि इसका जो कसैलापन है ना वो बहुत जल्दी से दूर हो जाता है। तो अब हमें एक बाउल और लेना होगा और इन सभी आंवलों को हमें उस बाउल में डाल देंगे। आंवले का मुरब्बा बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है फ्रेंड्स, बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है आपको। इसको बहुत ही आराम से और थोड़ा सा टाइम दे करके आंवले का मुरब्बा बनाएंगे ना तो आपका मुरब्बा बहुत अच्छा बनेगा। तो इसी तरह से मैंने इसे एक बाउल में पलट दिया है सभी को। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी।
और पानी डालने के बाद अब हम इसे गैस में चढ़ा देंगे, जिससे कि ये हमारा धीरे धीरे करके चाशनी में तब्दील हो जाएगा। तो मैंने इसे गैस में चढ़ा दिया है और गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पे अभी मीडियम में ही रखना होगा। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे धीरे धीरे पकाना होगा। तो मुरब्बे को हमें बीच बीच में चेक भी करते रहना है। इस मुरब्बे को पूरी तरह से बनने में 25 से 30 मिनट का समय लगेगा। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर इसके गाढ़ा होने तक इसे पकाते रहिएगा, जब तक कि इसकी जो चाशनी है वो गाढ़ी ना हो जाए, यानी कि एक तार की चाशनी हमें चाहिए। जब हमारी चाशनी एक तार की बन जाएगी तब आपको गैस को बंद कर देना है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी चाशनी है वो एक तार की चाशनी बन रही है। अभी थोड़ा सा भी और इसे मैं पकाऊंगी ताकि वो जो चाशनी है वो पूरी तरह से एक तार की चाशनी बन जाए। तो इसे हमें बीच बीच में चेक करते रहना है और हमें गाढ़ी चाशनी बना करके तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो आंवले की मुरब्बा है वो बन करके लगभग तैयार हो गई है। पूरी तरह से भी तैयार नहीं हुई है क्योंकि इसे तैयार होने में भी टाइम लगेगा। तो अब मैं इसे गैस से नीचे उतार ली हूँ। तो मैं आपको अब दिखा रही हूँ कि इसमें डालना क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे 5 से 6 इलायची। तो इलायची को कूट करके पाउडर बना लेंगे और इलायची का पाउडर मैं डालूँगी इसमें। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच के करीब काला नमक। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इन तीनों को डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो बस फ्रेंड्स, हमारा आंवले का मुरब्बा बन करके तैयार है। लेकिन ये अभी खाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आंवले का मुरब्बे को पूरी तरह से बनने के लिए अभी हमें इसे कुछ दिन का वेट करना होगा। यानी कि 2 से 3 दिन तक आपको आंवले के मुरब्बे को इसी तरह से गंजी में रहने देना है, या फिर जिस भी चीज़ में आप इसे बनाएंगे आप उसी चीज़ में रहने दीजिएगा, ताकि 2 से 3 दिन बाद ये जो रस हैं वो पूरी तरह से आंवले में भर जाएंगे और हमारा मुरब्बा बन करके तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं 3 दिन के बाद। तो फ्रेंड्स, 3 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो हमारा आंवले का मुरब्बा है वो पूरी तरह से बन करके तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि इसके जो रस है वो कितना गाढ़ा सा बना हुआ है। तो इसी तरह से हमें गाढ़ी गाढ़ी सी रस के साथ हमें आंवले का मुरब्बा बना करके तैयार कर लेना है। अगर आप सोचेंगे कि हमने अभी बनाया और अब हम अभी तुरंत खाएंगे, तो आपको आंवले का मुरब्बे का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा और आंवले का मुरब्बा आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप उसे बनाने के बाद 2 से 3 दिन के बाद खाइए, आपको 1 नंबर का मुरब्बा लगेगा खाने में। और इसी तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा आपको आंवले का मुरब्बा बना करके तैयार करना है। फ्रेंड्स, आंवले के मुरब्बे को आप स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करने के लिए आपको इसे पूरी तरह से चाशनी में डूबा हुआ होना चाहिए। साथ ही जब भी आप मुरब्बा बनाएं तो इसे स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन में ही बनाएं। कांच के कंटेनर में भरकर इसे आप सालों साल तक रख सकते हैं। अगर आप इसे लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे ना, तो ये आपका जो मुरब्बा है वो काला हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप इसे हमेशा एल्युमिनियम या फिर स्टील की ही कढ़ाई में बनाइए और कांच के कंटेनर में रख करके आप इसे सालों साल तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा, आप इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।